जय हिंद दोस्तों। 14 जून 2024 को 26 को द्वितीय पाली सेकेंड शिफ्ट बिहार मद्य निषेध में पूछे गए सभी सवालों का 100% सही आंसर आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो को एक बार जरूर अंततः पूरा देखिए। तो इससे ज़रूर है कि आगे 17 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जरूर कुछ ना कुछ उससे लड़ेंगे, तो इसे इग्नोर ना करें, क्वेश्चन को देखिए। तो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। भारत के प्राकृतिक वनस्पति में किस कारण परिवर्तन होता है? भौगोलिक, जलवायु एवं मानवीय कारक। उदाहरण ले लीजिए, मिट्टी, तापमान, वर्षा, वन की कटाई, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, क्योंकि वह तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उपभोक्ता हितों की रक्षा किस अधिनियम द्वारा की जाती है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। खनन एवं शहरीकरण का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। बिहार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली में हाल ही में मनाया गया है। केरल से भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। पीतल किस धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता मिलकर पीतल का मिश्र धातु बनाते हैं। अब भारत रत्न 2024 किसे सम्मानित किया गया? कुल 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कर्पूरी ठाकुर के बारे में, मतलब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी या उप प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह 5वें प्रधानमंत्री थे। PV नरसिम्हा राव या 9वें प्रधानमंत्री। MS राधाकृष्णन हरित क्रांति के जनक। बिहार का कौन सा उत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है? बिहार का कौन सा उत्सव जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है? छठ पर्व। नागरहोल पक्षी उद्यान, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। जल जन सम्मेलन कहाँ हुआ था? उदयपुर में। NPA का पूर्ण रूप क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हिंदी में कहते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्ति। अगर कोई व्यक्ति बैंक से कर्ज ले लेता है तो वह चुका नहीं पाता है, तो कोई व्यक्ति 90 दिनों से अधिक समय तक बैंक का मूलधन और ब्याज जमा नहीं करता है तो बैंक उसे NPA घोषित कर दिया जाता है, यानी गैर निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दिया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना का शौर्य वेदमम उत्सव कहाँ मनाया गया था? मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार में मनाया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन बिहार हस्तशिल्प है? तो उसमें कौन सा पूछा था? तो खटवा वाला पूछा था। 3 ठो अदर था और एक खटवा था, तो हम यहाँ पे सब लिख दिए हैं बिहार के लिए। तो मधुबनी, चित्रकला, सुजनी, कढ़ाई, खटवा, जिसको हम एप्लिक वर्क भी कहते हैं, सिक्की, घास शिल्प, यह सब बिहार की क्या है? हस्तशिल्प कला है। स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम 2025 कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। स्टार्टअप कुंभ महाकुंभ 2026 कहाँ हुआ था? यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में हुआ था। जंतु के 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? R H व्हिटकर ने किया था। अगला क्वेश्चन, बिहार में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है? तो वहाँ ऑप्शन में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान था, बाकी 3 ठो जो था बिहार का अभ्यारण्य था, और 1 ठो मात्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे है? UP में है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में भव्य BHAVY भव्य योजना संबंधित है, औद्योगिक विकास एवं विनिर्माण से संबंधित है। किस राज्य का गठन भारत के भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? तो बिहार, झारखंड आदि, यानी बहुत सा ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। लेकिन अगर हैदराबाद पूछता तो वह किस पे हुआ था? हैदराबाद नहीं, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने किया था? 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, निलंबन और कोलाइड में समानता पूछा था, तो हम भिन्नता भी लिख दिए। तो समानता इसमें क्या है? दोनों विषमांगी मिश्रण है और दोनों में टिंडल प्रभाव होता है, यानी टॉर्च बांटते हैं। मान लीजिए एक टब है, जब हम इस टब में विषमांगी मिश्रण को रखते हैं और यहाँ से टॉर्च बांटते हैं तो प्रकाश इसमें जाता है, तो इसमें फैल जाता है और कण दिखाई देने लगता है। तो कण दिखाई देता है, इसका मतलब इसमें क्या है? विषमांगी मिश्रण है और टिंडल प्रभाव हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह तो समानता था, पूछा गया था समानता, और हम भिन्नता के बारे में भी देख लेते हैं। विशेष भिन्नता इसमें क्या क्या था? भिन्नता निलंबन और कोलाइडल, सस्पेंशन और कोलाइड। कण का आकार, निलंबन का कण का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। कोलाइडल का कण का आकार छोटा होता है। दृश्यता मतलब आंखों से हम इसे देख सकते हैं, जैसे हम पानी में मिला मिट्टी को देख लेते हैं, लेकिन दूध में मिला हुआ पानी को हम नहीं देख सकते हैं, इसको हम आँख से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से। स्थिरता और अस्थायी होता है, अगर आप थोड़ा सा भी मिट्टी मिला हुआ पानी मिला देंगे तो वह क्या होगा? मिट्टी का कण इधर से उधर घूमने लगेगा। लेकिन कोलाइडल में क्या आता है? वह अस्थायी होता है। तो एग्जाम्पल में इसमें दिया है, पानी में मिट्टी और कोलाइडल में दूध, रक्त, कोहरा, जेली। इस सबको कितना भी मिलाइए, मिलाने के बाद इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। दूध को आप कितना भी हिलाते हैं तो दूध में कोई भी कण इधर से उधर नहीं घूमता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अस्थायी कण।
तो निलंबन क्या गया, अस्थायी, और कोलाइडल अस्थायी। आगे जाते हैं अब। भारत का जनघनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर सबसे अधिक पूछे तो कहाँ पे है, बिहार राज्य में है। सबसे अधिक बिहार राज्य में कितना है आप सभी जानते हैं, 1000। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ पे है, बिहार में कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे न्यूनतम कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब आगे है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य रूप में पाया जाता है, पारा, मरकरी। साफ आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है, डॉग स्टार है, जिसको हम सीरियस भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति चलती नाव से कूदता है तो नाव पीछे हट जाती है। यह नियम है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। किसी वस्तु की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। इसका फार्मूला आता है हाफ mv²। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, 11 अप्रैल 1936, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया था। 32 नंबर उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, अरविंद अडिगा है। 33 नंबर सवाल, बीरबल साहनी पुरावैज्ञानिक संस्थान BSIP कहाँ स्थित है, लखनऊ यूपी में है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, रिकी केज है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि पहले भारतीय जो है रिकी केज है, लेकिन एक ही रात में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला भारतीय उस्ताद जाकिर हुसैन है, जो कि 2024 में मिला था, तबला वादक। यह किससे संबंधित है, तबला वादक से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, वीर शैव या लिंगायत आंदोलन किसने शुरू किया था, बसन्ना ने शुरू किया था, 12वीं शताब्दी में शुरू किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा कब जारी हुआ, 4 जुलाई 1776 को। बिहार में बागवानी में रोपण फसल कौन सी है, लीची कृषि। लीची जो है बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम खेलो इंडिया गेम्स कब शुरू किया गया था, 2018 में। पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य का राजप्रसाद महल कहाँ स्थित है, कुंभरा, पटना बिहार में है। ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान। आप सब बताइएगा क्वेश्चन इस बार कैसा पूछा था, भारी लग रहा है आपको, हौला लग रहा है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है, R.K. नारायण। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 किसे मिला है, यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो हिंदी में जो है ममता कालिया को दिया गया है। इसका उपन्यास जीते जी इलाहाबाद। मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था, 1922 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था, कनाडा अल्बर्टा में हुआ था। पिछले बार फर्स्ट शिफ्ट में G20 पूछा था, जो कि कहाँ हुआ था, USA में हुआ था। हाड़े को हरि नाम पुस्तक के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। 46 नंबर, हट्टी जनजाति किस राज्य में है, कर्नाटक। हट्टी जनजाति कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 22 यानी आर्टिकल 22 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप पुलिस पकड़ती है तो उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। अब ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि इस अनुच्छेद 32 पूछा था, पता नहीं चला। विशेष संवैधानिक उपचार मौलिक अधिकार का उल्लंघन जो करता है उसके लिए अनुच्छेद 32। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है अगर कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है अगर कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अगला है, चावल की कृषि के लिए आवश्यक वर्षा कितनी होनी चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर। अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 85 21 19 45 15। ठीक है, गुड बाय, लाइक ज़रूर कीजिएगा।